जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की है वीडियो मैथमेटिक्स की पहली यूनिट डिजिट की क्लास है। यानी इकाई अंक से अगर आपको डर लगता है तो एक नैनो सेकेंड के अंदर परीक्षा हाल में आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। फिर वो कितने भी बड़े घात वाले क्वेश्चन हो, फिर वो कितने भी बड़े आपके कोई भी संख्या वाले क्वेश्चन हो, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कॉन्सेप्ट के साथ हर दूसरी स्लाइड में क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे। तो चलिए, ये 10 से 15 मिनट की क्लास बहुत शिद्दत के साथ देखिए और शिद्दत के साथ आपको पढ़ाएंगे। उठाइए कलम, अभी से नोट्स मेंटेन करिए। इकाई अंक है क्या, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए, तभी तो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। देखिए, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। किसी संख्या का इकाई अंक उस संख्या के सबसे दाहिने अंक का अंक होता है। मतलब अपने दिमाग में कोई भी संख्या आप चुन लो और उसका लास्ट डिजिट ही क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा। दाहिना अंक सबसे लास्ट डिजिट ही होता है। जैसे 1546 कोई एक संख्या है और इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। ये दाहिना ही तो हुआ। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा। कोई संख्या है 461, इसका इकाई अंक क्या है, लास्ट वाला, दाहिने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। जितनी भी रेड कलर वाली संख्याएं हैं, यानी इनके जो अंक लिखे हुए हैं, ये सभी इकाई अंक हैं। क्योंकि हमारा एक ही मूल मंत्र है कि भाई कोई संख्या है उसका लास्ट डिजिट ही क्या होगा, यूनिट डिजिट। बात खत्म। इतनी बात हो गई क्लियर। अब क्या इनसे क्वेश्चन लग जाएंगे? जी नहीं, इनसे क्वेश्चन लगने के लिए हमें बहुत सहारा मिल जाएगा। बोले सर कैसे? जैसे क्वेश्चन नहीं, उससे पहले, क्वेश्चन से पहले हम एक आपको स्लाइड दिखाते हैं, ये वाली। चलो, हम इकाई अंक को हमने जाना कि लास्ट डिजिट क्या है। जैसे 897 में 7 क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट, इसका इकाई अंक। 203 में क्या हो जाएगा, इकाई अंक 3, 5, 9। ठीक है, ये क्या है, इसके इकाई अंक। फिर हमें उस संख्या से मतलब नहीं रह जाता। अब हम इनका जो है, अगर गुणे का निशान है तो मैं इन संख्याओं का गुणा कर दूंगा, जितना आएगा, जितना भी मान। जैसे अगर आया 1546 आया इनको गुणा करने पर, एक बात बता रहा हूं, ठीक है ना, तो उनमें क्या हो जाएगा, उनमें जो है लास्ट का डिजिट 6 हो जाएगा। अब आप ये देखो, गुणा कर करके देखो कि कितना आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर अगर मैं बताऊं आपको कि 386 गुणे 97 गुणे 28 में इकाई का अंक क्या होगा, जरा चेक कर लेते हैं। तो 386 गुणे 97 गुणे 28 में, तो हमें यह बताओ कि 386 में लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, गुणे का निशान है। 97 में लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, गुणे का निशान है। 28 में क्या है, लास्ट डिजिट 8 है, गुणे का निशान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा 6 सत्ते 42 होता है, मैंने कहा लिख लिया, गुणे का निशान है, और 8 लिख लिया। मैंने कहा इसमें अब क्या यूनिट डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक होता है, तो 2 गुणे 8 मैंने फिर लिख लिया, 2 अट्ठे 16 हो गया, और इसमें लास्ट डिजिट 6 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, मजा नहीं आया, समझा दीजिए दोबारा। देखिए 386 97 28 था, मैंने कहा इसका लास्ट लिख लो, इसका लास्ट लिख लो, इसका लास्ट लिख लो। और भैया मुझे इकाई अंक में चाहे 1546 है तो इकाई अंक का मतलब है मुझे फिर 154 से मतलब नहीं रह जाता, फिर मुझे 6 से मतलब रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मैंने 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया। अब मैंने इसका गुणा जब किया, 6 7 42 हो गया था दोस्तों, तो 42 में मुझे 2 ही तो लेना था, और यहां 8 तो था ही। तो जब मैंने कहा कि 2 गुणे 8 बराबर 16 हो जाएगा, और 16 में मुझे क्या पूरा 16 लेना होता है, नहीं, मुझे पीछे का नहीं, मुझे ये लेना होता है, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं समझ में आया, कर लो। 128 गुणे 297 गुणे 562 गुणे 34 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा। 128 गुणे 297 गुणे 562 गुणे 34। तो दोस्तों मुझे क्या लेना है, मुझे इसका 8 लेना है, मुझे इसका यहां पर 7 लेना है, मुझे इसका 2 लेना है, मुझे इसका 4 लेना है। यानी इसका मैंने 8, इसका 7, इसका 2, इसका 4। ठीक है, मैं अगर इसको गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 8 सते 56, और मैं अगर इसको गुणा करूंगा तो आएगा मेरे पास 4 दूनी 8। अगर मुझे इसमें से कोई संख्या लेनी होगी तो मैं 6 ले लूंगा, और अगर मुझे इसमें से कोई संख्या लेनी होगी तो मैं 8 ले लूंगा। अगर मैं इसको जब गुणा करूंगा तो 8 छंग 48 आएगा मेरे पास, तो मेरे पास 48 है, तो मुझे 4 से मतलब नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? नहीं क्लियर है तो समझिए, मैंने इसका एक अंक ले लिया, मैंने इसका एक अंक ले लिया, मैंने इसका एक अंक ले लिया, मैंने इसका अंक ले लिया। मैंने इसको यहां पर मल्टीप्लीकेशन में अगर देखा तो
56 आ रहा है और इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 आएगा, यानी मैं आगे लिख लूंगा या नहीं लिखूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसका 56 है तो इसका मुझे 6 ही तो लेना है, तो 6 दूनी 12, मैंने 12 लिख लिया और 4 को मैंने ऐसे ही लिख लिया। अगर 12 की बात करूं, अगर डायरेक्ट गुणा कर लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहीं से डायरेक्ट गुणा कर लेता तो भी मैं लास्ट ले लेता। मैं बिल्कुल समझाने के तरीके से स्टेप स्टेप चल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां से 6 दूनी 12 चौक 48 ले लेता ना, तो इसका मान कितना आ जाता? 48। तो आंसर तो यहीं से आ गया था, 8 आ गया था, ठीक है। तो ये है पद्धति, मुझे लास्ट अंक से मतलब है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 631 गुणे 389 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796 में इकाई अंक क्या होगा? इसका अंक कितना है? 1। इसका अंक कितना है? 9। इसका अंक कितना है? 1। और इसका अंक कितना है? 9। और इसका अंक भैया कितना है? 6। 9 एकन 9, 9 एकन 9, 9 ने 81, 81 गुणे 6 अगर करूंगा तो आंसर मेरे हिसाब से तो 6 ही आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं करूंगा भैया किसका 6 एकन 6 ही तो करूंगा यहां पे, तो लास्ट में क्या मुझे लास्ट वाला मतलब है, तो 6 ही आ जाएगा। समझ लो फिर से, नहीं समझ में आया? इसका मैंने 1 लिया, इसका 9 लिया, इसका 1 लिया, इसका 9 लिया, इसका 6 लिया। अगर मैं इसको करूंगा ना गुणा तो 486। आप पूरा गुणा करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई संख्या 1941 आ रही है तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है? अगर इसको मैं गुणा करता, अगर 1941 आता तो लास्ट का यूनिट डिजिट आंसर में क्या आता? 1। मुझे लास्ट वाले से मतलब। ऐसे ही 486 आया, 86 में 6 लास्ट है तो 6 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेरी बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए रूल पर चलेंगे। अब रूल नंबर फर्स्ट, रूल लिखिएगा। रूल में दोस्तों क्या है कि यदि प्रश्न में दी गई किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, यदि प्रश्न में दी गई किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उनके गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में गलत होगा ही नहीं। दोस्तों देखिए, जैसे क्वेश्चन लेता हूं 938 गुणे 855 284 गुणे 210। अब आप कहोगे सर या तो वही पद्धति अपना लो 8 5 4 0, लेकिन अगर आपको यहां पर 1 सेकेंड में क्वेश्चन को हल करना है तो समझो कि अगर किसी भी संख्या में लास्ट में 0 दिया गया है, वो फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसमें और मैं गुणे करके 732 जोड़ देता, और मैं गुणे करके 861 जोड़ देता। अगर किसी संख्या में 0 है तो 0 से किसी में 0 करोगे तो वो पूरे को 0 बना देगा, पूरे को 0 बना देगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? 0। अगर मैं कोई संख्या लेता 1961 गुणे 210 या मैं 2101 गुणे 560, तो बताओ इकाई अंक क्या होता? तो मैं क्या पूरे को गुणा करता? नहीं। 560 लास्ट में दिख रहा है, अगर मैं 0 का सभी में गुणा करूंगा तो मुझे पता है कि सभी जो है उसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। मैं यूनिट डिजिट 0 की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां पर अगर बढ़ा दूं 1938, यहां पर मैं बढ़ा दूं 1284, यहां पर बढ़ा दूं तो 2855 और यहां पर बढ़ा दूं 5210। बताओ इकाई का अंक क्या होगा? कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। लास्ट में 0 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आते हैं रूल नंबर 2 पर। सम संख्या गुणे इकाई का अंक 5 दिया है। अगर कोई सम संख्या से इकाई के अंक 5 से गुणा करेंगे तो वो हमेशा 0 हो जाएगा। अगर कोई सम संख्या है और 5 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर कोई सम संख्या है तो 5 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अगर कोई सम संख्या है 5 से गुणा करेंगे 0। अगर कोई सम संख्या है 5 से गुणा करेंगे 0। मेरी बात समझ में आई? इस तरीके से समझाने का तरीका आपके माइंड में फीड होना। जैसे 231 569 302 705, इसमें 2 देखिए रेड दिख रहा है, ये सम संख्या है, और 5 दिख रहा है, ये इकाई अंक है। इनको अगर 0 करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, इन्हीं को आप कर लीजिए। 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 में अगर 0 का 0 करेंगे, अभी बस कॉन्सेप्ट समझा के आया ही हूँ, तो 0 का 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाने वाला है। संख्या पूरी भले ही ना 0 हो, लेकिन इकाई अंक पूरा 0 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। 555 235 746 835 में इकाई का अंक क्या होगा? अब मैं अगर पहले वाले हिसाब से करूं तो भी कर सकता हूं, जैसे इसमें 5 लेना था, 235 में भी 5 लेना है, 746 में भी 6 लेना है, और इसमें भी 835 में 5 लेना है। 55 25 हो जाएगा, और ये 6 पंचे 30 हो जाएगा,
और इसमें अगर मैं 5 लेता हूं तो मैं 5 ले लेता हूं, इसमें मैं 0 लेता हूं तो 0 लेता हूं, तो भाई ये 0 ही तो आएगा। तो मतलब क्या है दोस्तों, किसी भी तरीके से सॉल्व करो। अगर समय नहीं देना है तो 5 उठाओ और 6 उठाओ, 5 6 का 30 हो जाएगा, तो 30 का 0 आगे 0 0 करोगे तो 0 ही आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगला, ठीक है, अगले में अगर मैं ये कर दूं कि भाई यहां पर मैं 25 कर दूं, यहां पर मैं 12 कर दूं, यहां पर मैं 27 कर दूं, यहां पर मैं 18 कर दूं, तो बताओ कितना आ जाएगा। अरे भाई कितना भी लंबा कर दो, कितने भी यहां पर अंक बढ़ा दो, लेकिन अगर मैं 5 का सम संख्या में करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। रूल नंबर 3, विषम संख्या गुणे इकाई का अंक 5। अगर कोई विषम संख्या से 5 का गुणा होता है, यूनिट डिजिट 5 अगर है और विषम संख्या से अगर उसका गुणा होता है, तो उसका कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, माउंट एवरेस्ट तक संख्या चली जाए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। रूल नंबर फर्स्ट में ये बताया, सेकंड में ये बताया कि रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि अगर 5 का गुणा सम संख्या में होगा तो 0 रहेगा, अगर 5 का गुणा विषम संख्या में रहेगा, 3 में आप देख रहे हैं, तो उसका अंक 5 ही रहेगा। जैसे एक हम ले लेते हैं कि भाई 897, 203, 155, 109 कोई विषम संख्या है और विषम संख्या में हम यही ले लेते हैं 9, और ये हमारा 5 है, तो 5 नेम 45 हो जाएगा और 5 तियो 15 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप करोगे तो लास्ट में 5 ही आने वाला है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 697 गुणे 703 गुणे 855 गुणे 189 में इकाई अंक क्या होगा। इसका 7 ले लो, इसका 3 ले लो, इसका 5 ले लो और इसका 9 ले लो। 7 या 21 गुणे 5 नेम 45, ठीक है, इसका 1 ले लिया, इसका 5 ले लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। ये पूरा पद्धति था सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर बिल्कुल ट्रिकी मेथड से अपनाया जाए तो हम ये कहेंगे कि 5 का गुणा अगर 9 में ही कर दोगे तो 5 नेम 45 हो जाएगा। 5 का किस में भी करो दोस्तों तो हम ये कहेंगे 5 आने वाला है, तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो यहां पर अगर मैं 26 कर दूं, यहां पर मैं 27 कर, यहां पर मैं 38 कर दूं, यहां पर मैं 51 कर दूं, तो बताओ क्या होगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 9 पना 45, 5 ही आएगा, तो 5 का आप किस में भी करते रहो, आंसर तो 5 ही आएगा। रूल नंबर 4, यदि घातांक के रूप में दी हुई किसी संख्या के इकाई अंक को ज्ञात करना है, तो दी हुई संख्या के आधार में इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसका मान निकालने पर इकाई अंक परिवर्तित नहीं होता है। अगर कोई भी संख्या लास्ट में 0, 1, 5, 6 है तो उसका अंक हमेशा वही रहता है, उसका आंसर हमेशा वही रहता है। इसको आप थोड़ा सा लिख लेना, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लेना। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं क्वेश्चन पर चलूंगा। जैसे उदाहरण के लिए 10 की घात 19 है, मैंने क्या बोला कि अगर किसी संख्या के यानी अंक में अंत में 0 आ रहा, 1 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 0, 1, 5, 6 है, तो अगर यहां देखिए 0 पे कितनी भी घात में चढ़ा दूं तो आंसर 0 रहेगा। अगर मैं कह देता कि 1 0 0 9 0 बताइएगा कि 512 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तुमने देखा कि भाई 0 है, 0 पे कितनी भी घातें चढ़ा दो आंसर 0 रहेगा। ठीक है, 58 621 पे कितनी भी घातें आप चढ़ा दो, अगर उसका अंक 1 है तो उसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। अगर मैंने कहा 12 45 6 7 8 कितनी भी बढ़ा दो और इसके ऊपर कितनी भी पावर बढ़ा दो, ठीक है, यहां पर अगर लास्ट में 1 है तो वो क्या आंसर होगा, वो 1 ही लेकर आएगा। अगर उसका मान 5 है तो दोस्तों वो 5 ही लेकर आएगा, फिर कितनी भी घात बढ़ा दो। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, 42 531 की घात 45 67 में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने कहा कितनी भी आप घात बढ़ा दो, अगर उसमें 0 है, 1 है, 5 है ना, इस तरीके से अगर है तो उसकी कितनी भी आप घात बढ़ा दो, क्या आंसर बदलेगा, आंसर कभी नहीं दोस्त बदल सकता। मेरी बात याद रखिएगा, मेरी बात याद रखिए। थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा यहां पर 52 53 0 है, कितनी भी आप 0 की घातें बढ़ाते चले जाओ, क्या आंसर बदलेगा, नहीं। यहां पर अगर लास्ट में 1 था तो आंसर 1 होगा, अगर लास्ट में दोस्तों 0 है यूनिट डिजिट तो आंसर 0 हो जाएगा। रूल नंबर 5, दी हुई संख्या के आधार में इकाई का अंक यदि 0 1 5 6 नहीं है, माना कि ये नहीं आता है, और कोई संख्या 2 3 4 7 8 9, भाई संख्या तो 1 से लेकर 9 तक होगी और उतने में ही यूनिट डिजिट है। सारे तो रूल पढ़ा ही दिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, फालतू की बातें, कोई तमाशा, कोई यहां पर बवंडर नहीं होता दोस्त। अगर मैथ से डर लगता है किसी बहन किसी भाई को तो यहां पर डर खत्म होगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जो बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट करेगा। सब्सक्राइब कर लें और अगर अपने मित्रों को शेयर करना चाहते हैं तो ही करें।
यानी कि 2 3 4 7 8 9 हो तो इनका इकाई का अंक निकालने के लिए घात पर यानी 4 से भाग दे देंगे। कोई भी घात दी हो, जैसे 15 6 7 8 अगर है, इनके ऊपर घात है 4 5 8, तो ये देखिए 8 लास्ट में आया। अगर 8 लास्ट में आया तो इस घात को 4 से भाग दे दो और बिल्कुल छोटा आ जाएगा। अगर इसको घात भाग देने पर 3 आया तो ये 8 गुणे यानी 8 गुणे 8 गुणे 8 उसका आंसर आ जाएगा। बोले सर कैसे, समझाइए। 562 1999 में इकाई का अंक क्या होगा? तो 562 में इस लास्ट में 2 आ रहा। अब मुझे क्या है कि भाई 0 1 5 6 तो है नहीं। अब मुझे इकाई के अंक के लिए प्राप्त करने के लिए इसमें हमें 4 का भाग देना पड़ेगा। तो जो शेषफल आएगा ना, वो शेषफल हमारा कितना आएगा? तो 4 चौकू भैया 16 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो शेषफल कितना हो जाएगा? तो शेषफल जो है 3 हो जाएगा। अभी मैं बिल्कुल एकदम कठिन मेथड बता रहा हूं, आगे देखना, अभी स्लाइड में बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। शेषफल इसका 3 आ जाए। अरे भाई भाग तो देना आता ही होगा ना। 1999 में अगर मैं भाग दूंगा 4 का तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। और जब शेषफल 3 आ जाएगा दोस्त, तो इसी के ऊपर इसको हटा के 3 चढ़ा देंगे। और जब 3 चढ़ा देंगे तो मुझे 56 से तो मतलब है नहीं, लास्ट में 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर 8 हो जाएगा। तो क्या है? यही इकाई का अंक है, समझिएगा। अब यहां पर बहुत आसान कर देते हैं आपके लिए। किसी भी संख्या में 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वही उस संख्या के अंतिम 2 अंक से। अभी मैंने 1999 में भाग दिया था, आपको कठिन मेथड बताया। अब मैं अगर 99 में भी भाग दे देता ना, कितने का? 4 का, तो 4 दूनी 8 और 4 चौकू 16, तो हम ये देखते थे कितना शेष आएगा? 3 आएगा। 17 18 19, भाई 3 ही तो शेष आएगा। अगर 99 में मैं 4 का भाग देता हूं तो 4 दूनी 8 आ जाएगा दोस्तों, और 1 हो जाएगा, और 4 चौकू 16 हो जाएगा, तो यहां पर 3 शेष आएगा। और अगर 3 शेष आएगा तो 3 शेष को मैं चढ़ा दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे डिजिट में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। फिर घात कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे दीजिएगा, वही चढ़ा दो उसके ऊपर। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना। ऐसे ही मैंने 99 में 4 अभी बिल्कुल कराया, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम से बढ़िया पद्धति है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 56 79 37 189 236 789, इतनी। अब बच्चा डर गया यार कि भाई क्या होगा मेरा, क्वेश्चन गलत होगा या तो तुक्का लगेगा या तो सही होगा। ऑप्शन है 8 5 6 7। मैंने कहा लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे दीजिएगा 4 का। तो 4 का जैसे ही भाग दिया 89 में, तो 4 दूनी 8 हुआ, 0 हुआ, 9 हुआ, फिर 4 दूनी 8 हुआ, तो 1 आ जाएगा लास्ट में। ये 1 आ गया भाई, इतने का मान, पूरे का मान 1 आ जाएगा। और देखो 7 है लास्ट में, तो मुझे 7 लेना है, और 7 में मैंने 1 कर दिया, तो आंसर भी तो 7 ही हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई यार, सिंपल सी बात हो गई भाई। पूरे भाग में अगर 89 में 4 का भाग दिया, शेषफल 1 प्राप्त हुआ, तो मुझे 7 से मतलब है, इसमें मुझे इससे तो मतलब है नहीं, हमेशा से बताता आया हूं आपको। और 7 के ऊपर मैं 1 चढ़ाऊंगा तो 7 हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अगला 23 की घात 23 है, 27 की घात 27 है, मुझे 4 का भाग देना है 23 में, मुझे 4 का भाग 23 में देना है, तो 4 3 12, 4 5 20। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आंसर 3 हो जाए, यहां पर शेषफल 3 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर 3 है, और 23 की जगह मैं क्या लगाऊंगा? 3 लगाऊंगा, प्लस का चिन्ह है 27 में। अब 27 की घात में भी तो भैया इसमें भी 4 का भाग देना पड़ेगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 4 6 24 हो जाएगा, यानी 24 25 26 27, इसमें भी 3 आ रहा, और इसमें 7 है यहां पर, तो 7 का मतलब 3 हो जाएगा। 3 3 9 3 27, 7 7 49, और 9 3 27, तो 7 3 21। अब यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, चलो बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा यहां पर क्या हो गया है, उसमें गलत हो गया है कैलकुलेशन में, समझिएगा। मेथड वही है। अगर मैं इसको भाई 3, इसमें कितना आया था शेष? 3 आया था, तो मुझे ये 3 लेना है लास्ट का, और 3 पे ये चढ़ा देना है, ठीक है। हाँ, और ये लेना है 7, तो मैंने कहा 7, बिल्कुल सही तो बात है, बिल्कुल वही तो है। तो मैंने ये कहा कि 3 3 9 3 27 हो गया, और 7 7 49, 49 को अगर मैं ये करूंगा तो भैया कितना हो जाएगा? 63। और अच्छा ये प्लस था, हाँ ये प्लस था, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि भाई 7 इधर आ रहा, 3 इधर आ रहा, तो 10 हो जाएगा, और 10 में क्या है यूनिट डिजिट? 0 हो जाएगा। ये 0 ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल वे में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर प्लस था, प्लस हो जाएगा। अगर गुणा होता तो फिर क्या आंसर आ जाता? 1 आ जाता, जो अभी मैंने निकाला था। ऑप्शन क्या जाएगा? किसके साथ? डी के साथ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 584 गुणे 328, 547 गुणे
610। यह क्वेश्चन आप सभी के को मैं सॉल्व कराऊंगा और लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। देखिए 4 अट्ठे 32, 8 सते 56, 4 अट्ठे 32, 8 सते 56 और 0। अरे भाई मुझे करने की आवश्यकता ही क्या है, मैं अगर इसको 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 0 लिखूंगा ना, इसका मैंने ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, तो मैं 0 का किसी भी करूंगा, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। सिंपल सी बात है यार। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। यह क्वेश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क के लिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा आप सभी को लगा यह बताइए। सुपर फास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स सिखाई जा सकती है क्या? बिल्कुल सिखाई जा सकती है, यहां पॉसिबल है। मैथमेटिक्स को सुपर फास्ट में सिखाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुसिव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी।